जिला मुख्यालय चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा की ओर से एक विशाल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष विवेक सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में नशा मुक्त समाज, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा पीड़ित पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना सच्ची देशभक्ति है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी गई। अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा, किरण सिंह, महाविद्यालय के छात्र दिवेश व तमन्ना तथा पुलिस निरीक्षक गगनदीप सिंह ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम प्रस्तुति से हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, जबकि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने आभार प्रकट किया। नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए जो हमारी नशे में जो पीढ़ी डूब रही है, उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। और इच्छा शक्ति भाषण से नहीं आएगी, बोलने से नहीं आएगी। उसके अंदर बचपन से एक दृढ़ निश्चय पैदा करने वाली शिक्षा उसको देनी पड़ेगी। और उस शिक्षा में संस्कार के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। रोजगार की कमी से नशे की तरफ जाता है, लेकिन वही जाता है जो संस्कार युक्त नहीं होता है। ऐसे भी लोग देखे जो संस्कार के कारण कहीं फिसलने से, कुछ भी फिसलन में जरा भी नहीं फिसलते, चाहे वो रिश्वतखोरी हो, चाहे नशा हो, लेकिन कोई सब कुछ होते हुए भी नशे में चला जाता है। तो मूल बात यही आती है कि शिक्षा और संस्कार युक्त शिक्षा देने से ही अगली पीढ़ी जो है वो सशक्त रूप से नशे का विरोध या प्रतिरोध कर सकेगी। क्योंकि फिसलन बहुत बड़ी है, भटकाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, कारण बहुत ज़्यादा हैं, जिनका हवाला देकर युवा को भटकाया जाता है कि इसको करने से तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, तुम खुशी महसूस करोगे, तनाव नहीं रहेगा, गम नहीं रहेगा। तो गमी हो या खुशी, उसको मनाने के लिए बहाने मिलते हैं, लेकिन वो कौन रुकता है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संस्कारों पर टिका रहता है। तो मूल रूप से संस्कार, और फिर उसके साथ साथ ही उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, उसके लिए परिवार की व्यवस्था, खेलने के लिए, कूदने के लिए मैदान। और सबसे बड़ी बात जो वक्ताओं ने भी आज बोली कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों पर समय दें। वो खुद भी मोबाइल में, बच्चे भी मोबाइल में, और सब एक्सपोजर दुनिया भर का इंटरनेट से होता है। तो वो अच्छे की ओर आदमी देरी से जाता है, बुरे की ओर जल्दी आकर्षित होता है। ये प्रकृति का नियम है। तो उसमें से अच्छा मिले तो वो परिवार की तरह एक खाना इकट्ठा खाएं, इकट्ठा चर्चा करें, कोई कार्यक्रम देखना है तो इकट्ठे बैठ के देखें। तो जब ऐसा होता है तो बच्चा भी परिवार से जुड़ा होता है और वो टिक पाता है समाज में थपेड़ों से, जो बिगाड़ने वाले लोग हैं उनसे। में और सुधार हो सकते हैं, उसकी संभावना हमेशा रहती है। मैं नहीं कहता कि वो पर्याप्त है। समय के साथ साथ जैसी जैसी आवश्यकता हो उतने अध्याय जुड़ते जाने चाहिए, लेकिन उसमें केवल पुस्तकों पर या केवल स्कूल में पेपर पास करने पर वो नैतिकता नहीं आती। नैतिकता तो अंदर से आएगी, और अंदर के लिए उसको व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा उसके।